क्या आपने कभी सोचा है कौरवों ने महाभारत का युद्ध कैसे हारा? मेरा मतलब है, सोचो, उनके पास भीष्म थे जो अनबीटेबल वॉरियर थे, द्रोणाचार्य थे लेजेंडरी टीचर, कर्ण थे अनबीटेबल गिवर, और एक ऐसी आर्मी थी जो इतनी बड़ी थी इनविंसिबल लगती थी। फिर भी सिर्फ 5 पांडव और एक सारथी कृष्ण, वे जीत गए। कैसे? कौरवों की हार के पीछे गहरा सीक्रेट क्या था? चलो इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। महाभारत एक बैटल से शुरू नहीं हुआ, यह इनजस्टिस से शुरू हुआ। डाइस गेम याद है? जब द्रौपदी को रॉयल कोर्ट में ह्यूमिलिएटेड किया गया, भीष्म, द्रोण, कर्ण सब चुप बैठे रहे। वह साइलेंस उनकी डाउनफॉल की पहली ब्रिक थी, क्योंकि जब राइटियस लोग इनजस्टिस के सामने चुप रहते हैं तो डिस्ट्रक्शन इनएविटेबल है। दुर्योधन की सबसे बड़ी फ्लॉ उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, वह उसका ईगो था। उसे लगा, मेरे पास पावर है, मेरे पास आर्मी है, तो मैं सही ही हूंगा। लेकिन महाभारत हमें सिखाता है, राइटियसनेस के बिना पावर ब्लाइंड होती है। दुर्योधन ने कभी कृष्ण की बात नहीं सुनी, कभी पीस एक्सेप्ट नहीं की। उसने तो यह भी डिक्लेयर किया, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वह डिक्लेरेशन उसकी हार थी जो शब्दों में लिखी गई थी। अब कर्ण की बात करते हैं। वह एक माइटी वॉरियर था, एक जेनरस सोल, लेकिन वह गलत साइड पर खड़ा था। और महाभारत की ब्रूटल ट्रूथ, बेस्ट लोग भी गिर जाते हैं अगर वे गलत साइड पर हों। कर्ण जानता था कि पांडव सही थे, लेकिन लॉयल्टी ने उसे ब्लाइंड कर दिया और वह उसके एंड का कारण बना। भीष्म भी जानते थे कि कौरव गलत थे, फिर भी वह अपनी ओथ से बंधे थे। द्रोण अटैचमेंट से फंसे हुए थे। महाभारत क्लियर है, राइटियसनेस से बड़ा कोई बॉन्ड नहीं होता। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, कृष्ण, उन्होंने कभी वेपन नहीं उठाया, फिर भी वह बैटलफील्ड पर सबसे पावरफुल फोर्स थे। क्यों? क्योंकि जहां कृष्ण खड़े होते हैं वहां सिर्फ विक्ट्री की बात नहीं होती, वहां जस्टिस की बात होती है। जहां जस्टिस है वहां विक्ट्री फॉलो करती है। भगवत गीता का मैसेज सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह पूरी महाभारत का एसेंस था। अपना ड्यूटी करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, राइटियसनेस के प्रति ट्रू रहो। पांडवों ने ठीक वैसा ही किया, और वह कौरवों की हार के पीछे का गहरा सीक्रेट है। अंत में यह नंबर्स नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि धर्मा, राइटियसनेस है जो जीतता है।